आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाएंगे जो रशिया के अंदर मौजूद है। उसे रशियन मुल्क भी कहा जाता है। ये मुल्क कुदरती खूबसूरती में बेमिसाल है और यहाँ की लड़कियाँ तौबा तौबा मतलब कमाल की खूबसूरती रखती है। ये है तारस्तान जो बिल्कुल रशिया के अंदर मौजूद है। आज हम इस मुल्क के बारे में इंतहाई दिलचस्प हकायक आपको बताएंगे। यहाँ पर मुसलमान अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं और यहाँ के मुसलमानों का ओपन माहौल, लोगों की खूबसूरत शादियाँ, यहाँ के गाँव की ज़िंदगी, यूरोप की सबसे बड़ी मस्जिद और इस मुल्क की मुकम्मल तारीख। इसके अलावा ऐसी बहुत से दिलचस्प और हैरान कर देने वाली मालूमात आज हम इस मुल्क के बारे में जानेंगे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प और हैरान कुन है, इसलिए उसे एंड तक लाजमी देखें। तातारिस्तान, जिसका ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ तातारिस्तान है, उर्दू में इसे जमहूरिया तातारिस्तान कहा जाता है। आम अल्फाज में ये खित्ता तातारिया के नाम से भी जाना जाता है। ये कोई अलग मुल्क नहीं बल्कि रूसी फेडरेशन का एक खुद मुख्तार जमहूरी हिस्सा है। तातारिस्तान रूस के वोल्गा फेडरल डिस्ट्रिक्ट में शामिल है और जोग्राफियाई एतबार से मशरकी यूरोप में वाक़ है। ये खित्ता अपनी कदीम तारीख, मुनफरिद सकाफत और तातारी कौम की शनाख्त की वजह से रूस के दीगर इलाकों से एक ख़ास मकाम रखता है। इस मुल्क का कुल रकबा 67,847 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल है। अगरचे तातारिस्तान बाज़ाब्ता तौर पर रूसी फेडरेशन का हिस्सा है और रूस ही के दायरा इख्तियार में आता है, लेकिन इसके बावजूद इसे अपने अंदरूनी फ़ैसले खुद करने का इख्तियार हासिल है। यही वजह है कि तातारिस्तान न सिर्फ दाखिली मामलात में खुद मुख्तारी रखता है बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी मुख्तलिफ ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात कायम किए हुए हैं। उस मुल्क में जाने के लिए आपको अलग से तातारिस्तान का वीज़ा नहीं बल्कि रूस का वीज़ा लगवाना होता है, क्योंकि तातारिस्तान रूसी फेडरेशन का हिस्सा है। इसी वजह से यहाँ के लोगों के पासपोर्ट पर भी रूस लिखा होता है, ना कि तातारिस्तान। दोस्तों, ये इलाका कुदरती खूबसूरती के लिहाज से इंतहाई शानदार है। यहाँ के सरसब्ज़ पहाड़, खुले मैदान, खूबसूरत वादियाँ, ठंडे और मीठे पानी के चश्मे देखकर इंसान दंग रह जाता है। अगर मैं मिसाल दूं तो इसकी खूबसूरती किसी हद तक स्विट्ज़रलैंड या हमारे कश्मीर जैसी महसूस होती है। यहाँ की आबादी में तकरीबन 43% मुसलमान हैं, लेकिन चूंकि ये इलाका यूरोप के करीब वाक़ है और जदीद तर्ज़ ज़िंदगी रखता है, इसलिए यहाँ का माहौल काफ़ी ओपन और मॉडर्न है। अगर आप इस मुल्क के नाम पर गौर करें तो समझ आता है कि तातारिस्तान का मतलब है ततारियों का मुल्क। यही वो कौम है जिसकी वजह से इस इलाके को ये नाम मिला और आज ये खित्ता अपनी अलग शनाख्त रखता है। तातारिस्तान का दारुल हुकूमत काज़ान है और यही उसका सबसे बड़ा शहर भी है। इस शहर का कुल रकबा तकरीबन 425 मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि यहाँ की आबादी लगभग 11,43,000 से ज़ायद अफराद पर मुश्तमिल है। काज़ान तातारिस्तान का सबसे तेज़ तरक्की करने वाला बिजनेस सिटी माना जाता है। पूरे तातारिस्तान से लोग यहाँ आते हैं ताकि अपना कारोबार शुरू कर सकें। इसी वजह से ये शहर मुआशी लिहाज से बहुत अहम है। काज़ान दरियाए वोल्गा और दरियाए काज़ांका के किनारे वाक़ है और ये एक बड़ा मेट्रोपॉलिटन शहर है। ये शहर रूस के अहम और बड़े शहरों में शुमार होता है। एक वक्त था जब काज़ान मुसलमानों का मजबूत मरकज़ हुआ करता था। यहाँ मुसलमानों की अक्सरियत थी और पूरे तातारिस्तान में सबसे ज़्यादा मसाजिद इसी शहर में मौजूद थीं। लेकिन रूसी दौर में बहुत सी मसाजिद को चर्चों में तब्दील कर दिया गया। कई मसाजिद को नुकसान पहुंचाया गया और कुछ को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया। एक लंबे अरसे तक इस खत्ते में नई मसाजिद बनाने पर पाबंदी भी रही, जो बाद में ख़त्म कर दी गई। दारुल हुकूमत काज़ान का किला यूनेस्को के आलमी सकाफ़ती विरसे में शामिल है। काज़ान में एक ऐसी इमारत है जिसे टेम्पल ऑफ ऑल रिलीजन्स कहा जाता है। इसमें 16 मुख्तलिफ मज़ाहिब बशमूल इस्लाम, मसीहियत, यहूदियत, बुद्ध मत वगैरह के गुंबद और निशानियाँ मौजूद हैं। ये इबादत के लिए नहीं बल्कि इत्तेहाद की अलामत के तौर पर बनाई गई है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, तातारिस्तान में वाक़ मस्जिद क़ल्ब शरीफ निहायत ही बड़ी और इंतहाई खूबसूरत मस्जिद है। इस मस्जिद को यूरोप की सबसे बड़ी और खूबसूरत मसाजिद में भी शुमार किया जाता है। हर साल लाखों की तादाद में सयाह और ज़ायरीन इस अजीम मस्जिद को देखने के लिए यहाँ आते हैं। इस मस्जिद का डिज़ाइन तुर्की की मशहूर मसाजिद से मिलता जुलता है, जो इस्लामी फ़न तामीर की शानदार मिसाल पेश करता है। मस्जिद क़ल्ब शरीफ यूरोप में मौजूद एक अजीम मुस्लिम विरसा है जो आज भी पूरी शान व शौकत के साथ कायम है। इस मस्जिद का इफ्तिताह 2005 में किया गया था। मस्जिद अंदर और बाहर से सिर्फ 3 खूबसूरत रंगों पर मुश्तमिल है, नीला, सफ़ेद और सुनहरी, जो इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देते हैं। तातारिस्तान में 2 ज़बानें बोली जाती हैं, तातारी और रूसी, और यही दोनों यहाँ की ऑफिशियल ज़बानें भी हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर हम तातारिस्तान की तारीख़ पर नज़र डालें तो मालूम होता है कि 8वीं सदी ईस्वी में अरबों से आने वाले मुसलमान ताजरों की बदौलत यहाँ इस्लाम फैला।
आहिस्ता आहिस्ता ये खित्ता इस्लाम कबूल करता गया और कुछ ही अरसे में इसे एक मुस्लिम खित्ता कहा जाने लगा। बाद में इस इलाके पर मंगोलों ने हमले किए। मंगोलों और तातारियों के दरमियान सख्त जंगें हुईं, जिनमें दोनों तरफ भारी जानी नुकसान हुआ। 1223 ईस्वी में होने वाली पहली बड़ी जंग में मंगोलों को शिकस्त हुई और तातारी फतहयाब रहे, लेकिन मंगोलों ने हार नहीं मानी। 1236 ईस्वी में वो एक बहुत बड़ी और खतरनाक फौज के साथ दोबारा हमलावर हुए। इस बार तवील और खूनरेज जंग के बाद मंगोल तातारियों को शिकस्त देने में कामयाब हो गए और इस खित्ते पर कब्जा कर लिया। मंगोलों की हुकूमत कई सदियों तक यहाँ कायम रही। 1700 की दहाई में रूसियों ने तातारिस्तान को फतह कर लिया। इसके बाद यहाँ ईसाईयत को फ़रोग़ दिया गया और मुसलमानों पर सख्त जुल्म व सितम किया गया। कत्ल गारत हुई, मसाजिद को नुकसान पहुँचाया गया और कई मसाजिद को चर्चों में तब्दील कर दिया गया, जो आज तक चर्च ही हैं। तातारी कौम को एक बहादुर, निडर और मजबूत कौम माना जाता है। ये कौम सिर्फ तातारिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई मुल्कों में आबाद है। तातारी बड़ी तादाद में रूस में रहते हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान, खाज़किस्तान, ताजिकिस्तान और दीगर मुल्कों में भी पाए जाते हैं। तातारी कौम रूस की दूसरी सबसे बड़ी कौम है। तातारिस्तान की कुल आबादी तकरीबन 40 लाख से ज़ायद है, जिनमें से 60% से ज़्यादा मुसलमान तातारी हैं, जबकि बाकी आबादी ईसाई और दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखती है। ये खित्ता रूस का एक इंतहाई अमीर और मजबूत इलाका माना जाता है। यहाँ कारोबार की शरह बहुत ज़्यादा है और रूस के दूसरे इलाकों से भी लोग यहाँ आकर बिजनेस करते हैं। तातारिस्तान की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया कुदरती तेल है, इसीलिए रूस इसे अपने लिए बहुत अहम समझता है। हर साल यहाँ से करोड़ों लीटर तेल और गैस रूस और दूसरे ममालिक को एक्सपोर्ट की जाती है, ज़्यादातर पाइपलाइन के जरिए। तातारिस्तान अपनी कुदरती खूबसूरती की वजह से भी मशहूर है। हर साल लाखों सयाह यहाँ आते हैं, जिनमें ज़्यादातर रूस और करीबी रियासतों के लोग शामिल होते हैं। सयाहत यहाँ की मईशत का दूसरा बड़ा सहारा है। तातारिस्तान में करेंसी रूसी रूबल है। इसकी अपनी अलग करेंसी नहीं। एक रूसी रूबल तकरीबन 3.12 पाकिस्तानी रुपए और तकरीबन 0.85 भारतीय रुपए के बराबर है। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि तातारिस्तान है तो मुस्लिम मुल्क, लेकिन यूरोप में होने की वजह से यहाँ के लोग इंतहाई ओपन माइंडेड हैं। यहाँ की नाइट लाइफ भी देखने वाली होती है। यहाँ डांस क्लब, शराब खाने, जोए खाने सब कुछ मौजूद है। यूरोप ने इसे एक ओपन मुल्क बना दिया है। इससे पता चलता है कि जैसा माहौल होता है वैसा ही इंसान पर असर पड़ता है। और अगर आप यहाँ के बीचेस पर नज़र डालें तो तौबा, इंसान कानों को हाथ लगाए बिल्कुल एक यूरोपी मुल्क का अक्स पेश करते हैं। कपड़े पहने हो या न पहने हो कुछ पता नहीं चलता। खैर, जो अल्लाह उनको हिदायत दे और इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। तातारिस्तान अगरचे रूस के ज़ेरे इंतज़ाम है, लेकिन इसके बावजूद आप बराह रास्त हवाई जहाज़ के ज़रिए यहाँ आ सकते हैं। अलबत्ता याद रहे कि पासपोर्ट पर इमिग्रेशन स्टैंप रूस ही की लगती है। तातार मुसलमान शादियाँ बहुत मुनज़्ज़म तरीके से करते हैं। निकाह ज़्यादातर मस्जिद में पढ़ाया जाता है और बाकी रसूमात रिवायत के मुताबिक मुकम्मल की जाती हैं। तातारी लोग आमतौर पर खूबसूरत, गोरे रंगत और अच्छे खुदोखाल के मालिक होते हैं। तातारिस्तान में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बहुत मजबूत है। पूरे मुल्क में सड़कों का वसी जाल बिछा हुआ है और साथ ही ट्रेन का बेहतरीन निज़ाम भी मौजूद है, जो तातारिस्तान से लेकर पूरे रूस में सफ़र का आसान और आरामदेह ज़रिया है। ज़्यादातर लोग ट्रेन के ज़रिए सफ़र को तरजीह देते हैं। यहाँ का मौसम ज़्यादातर खुशगवार रहता है। गर्मियों में ज़्यादा सख्त गर्मी नहीं होती, जबकि सर्दियों में बर्फ़बारी होती है। तातारिस्तान में हलाल खाना आसानी से मिल जाता है। बहुत से होटल्स और रेस्टोरेंट्स सिर्फ हलाल फूड ही फराहम करते हैं। वक्त के लिहाज से तातारिस्तान पाकिस्तान से तकरीबन 2 घंटे और इंडिया से 2 घंटे 30 मिनट पीछे है। ये मुल्क दुनिया के इन चंद ममालिक में शामिल है जो मुसलमान होने के बावजूद भी घोड़े का गोश्त इंतहाई शौक से खाते हैं। जी हाँ, यहाँ के लोग घोड़े का गोश्त बहुत शौक से खाते हैं और घोड़े पालना उनको बेहद पसंद है। यहाँ के देहाती इलाकों में आपको ज़्यादातर लोग घोड़े पालते हुए नजर आएंगे और इसके अलावा मुख्तलिफ दूसरे जानवर भी रखते हैं। तातारिस्तान अलीम की शरह तकरीबन 95% है। लोग खासे पढ़े लिखे हैं और हेल्थ सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ के लोग अमूमन खुशमिजाज, ओपन माइंड और दोस्ताना होते हैं। ख़ास तौर पर गैर मुस्लिम आबादी का अंदाज मुकम्मल यूरोपी है। तो मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की इस मुस्लिम मुल्क पर बनाई जाने वाली दिलचस्प और छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.